स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ विद शाहिद अंसारी में। आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे आवंटित अंक कुल 7 हैं और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 2 पूछे जा रहे हैं और 2 अंक का एक प्रश्न तथा 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके अंतर्गत देख रहे हैं आप यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वह होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी, तब एनवा पद का सूत्र होगा। तो इसका एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ एक श्रेणी दी गई है 147, 148, 149 से 157 तक। तो इसमें पदों की संख्या परिमित है, तो ऐसे समांतर श्रेणी को हम कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही है, अपरिमित समांतर श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पे समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 में पदों की संख्या परिमित है, तो इस समांतर श्रेणी को हम अपरिमित समांतर श्रेणी ही कहते हैं। तथा इसका पांचवा प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए सारवांतर होगा। तो सारवांतर दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर प्राप्त होता है और इसका जो आंसर निकल के आता है वह है सी, ऋण 1 के बराबर। अब चलिए छठवां प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें हमें प्रथम पद बताना है। तो ऋण 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रथम पद, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि समांतर श्रेणी के सारवंत्र का मान होता है ये सभी। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। यदि श्रेणी AP का प्रथम पद A 10 है, सारवंतर D 10 है, तो दूसरा पद इसका होगा। तो इसमें 10 और 10 जोड़ देंगे, तो इसका सही आंसर है A, जिसमें B सारा है। 9वां प्रश्न, समांतर श्रेणी ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 का सारवंतर D होगा। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, जैसे ही घटाते हैं तो यहाँ पर हमें मान निकल कर आता है A 4 के बराबर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है। श्रेणी जो दी गई है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों की संख्या होगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 34 होगी। तो इस प्रकार से ये सही विकल्प थे। प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं यहाँ पर, सत्य एवं असत्य कथन छांट कर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है ए प्लस डी, ए माइनस 2D समांतर श्रेणी में है, तो ये बिल्कुल असत्य है। यहाँ पे a + 2D होना चाहिए था। यहाँ पे 4, 10, 16, 22 समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये चूंकि समांतर श्रेणी में है इसलिए यह कथन असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के nवें पद का मान ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं है लिखा है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बिल्कुल असत्य होगा चूंकि यह है। और चौथा क्वेश्चन जिसमें देख रहे हैं हम a स्क्वायर, a की घात 3, a की घात 4, ये समांतर श्रेणी में है। चूंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, गुणोत्तर रूप में बढ़ रहा है, तो इसे हम असत्य कथन कहेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का a b c समांतर श्रेणी में है, तो तब b बराबर a प्लस सी बटे 2 और b a तथा c का समांतर माध्य है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। खाली स्थान वरना है, यहाँ पे 2 खाली स्थान 26 समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे हम इसका सही आंसर 14 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान 13, खाली स्थान 3 समांतर श्रेणी में है, तो इसमें हम लिखते हैं इसका सही आंसर 28 एवं 8, तो यह समांतर श्रेणी में होगा। तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी 2, 4, 6 का 5वां पद खाली स्थान होगा, तो समांतर श्रेणी यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें 10 इसका आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन, 5 खाली स्थान 9 सही 1/2, तो इसका सही आंसर है 6 सही 1/2 और 8 इसका सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में खाली स्थान संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे समांतर श्रेणी के अंतर्गत 1 अंक की प्रश्न। अब चलिए 2 अंक की प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर ऋण 1, d बराबर 1/2, तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। और
तीसरा प्रश्न, क्या शून्य, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12 में समांतर श्रेणी में है? तो यदि हो तो सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद तथा सार्वंतर का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न 2019 की परीक्षा में जा चुके हैं। और छठवां प्रश्न है, यहाँ पर समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं? तो ये हमें ज्ञात करना है। सातवां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कोई पद शून्य है। आठवां प्रश्न है, यदि 2, 4, 6 समांतर श्रेणी में है तो उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब 3 अंक की प्रश्नों की बात करते हैं। अभी हमने 2 अंक की प्रश्नों को देखा यहाँ पे। इसमें इसके अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि 1, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 4 समांतर श्रेणी में तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी की सूची में 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अब इसका अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। और चौथा प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हो सकती हैं? 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज हो सकते हैं? और छठवां क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे समांतर श्रेणी 10, 4, 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। नौवां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है। 10वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1 बटे 2, 13 ऋण 47 में कितने पद हैं? तो ये थे समांतर श्रेणी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को यह प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इनका अभ्यास कीजिए। अभी तक इस चैनल को 97% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।